गुजरात के कसाई मोदी ने सिंधु पर हमला किया है। अगर पानी बंद हुआ तो फिर उनका खून बहेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मीरपुर खास में जलसे से खिताब। कहा, पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है, हम जंग नहीं चाहते। ताहम मोदी ने सिंध दास मुआहिदा मुअत्तल कर दिया, जिसका हम भरपूर दिफा करेंगे। हम मोदी को सिंधु का गला घोंटने की इजाजत नहीं देंगे। उम्मीद है कि भारत के अवाम भी अपने वजीर आजम को ऐसा करने से रोकेंगे। मोदी इंतहा पसंद, जंग छेड़ने वाला मुल्क है और हम दुनिया के सामने उसे बेनकाब करेंगे। हमारे अवाम और फौज पर हमले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पहलगाम के हवाले से सबूत है तो हमें दें, जो मुलव्वस हुआ उसे सरेआम तख्ता-ए-दार पर चढ़ाएंगे। पाक भारत किसी भी किस्म का तसादुम जोहरी जंग का पेश खैमा हो सकता है। आलमी बरादरी फरीकैन से राब्ते में है। इक़वाम आलम की कोशिश है कि कशीदगी को खत्म किया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ऐवान सदर में मुलाकात। पहलगाम हमले के बाद सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत के जारहाना रवैया और इश्तियाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इज़हार। किसी भी मुमकिन जारियत पर पाकिस्तान के रद्द अमल का जायजा। सदर मुमलिकत ने कहा कि पाकिस्तान हर कीमत पर खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी इक़दाम करेगा। ऐवान सदर से जारी एलामिया में कहा गया कि भारतीय रवैये से इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तान मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। अफवाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती हैं। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर तहकीकात इल्ज़ामात पर अफसोस का इज़हार। आलमी बरादरी से दहशत गर्दों की फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलव्वस होने का नोटिस लेने का मुतालबा। कश्मीरी अवाम के हक़ खुद इरादियत के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद की फौरी ज़रूरत पर जोर दिया गया। सदर मुमलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमत के रद्द अमल और जिम्मेदाराना अंदाज में सूरत हाल से निपटने को सराहा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ भी मौजूद थे। भारत के किसी भी फौजी मिसएडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब दिया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर कहते हैं कि पाकिस्तान इलाकाई अमन का अज़्म किए हुए है, किसी को गलत फहमी में नहीं होना चाहिए। कौमी मुफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमारी तैयारी और अज़्म मुतलक है। ISPR के मुताबिक चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा किया। आर्मी चीफ ने हैमर स्ट्राइक मश्क का मुशाहिदा किया। आर्मी चीफ ने फौजियों से खिताब में कौम की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए मुसल्लह अफवाज के गैर मुतसलसल अज़्म का अदा किया। आर्मी चीफ ने अफसरों और जवानों के बुलंद हौसले को सराहा और उनके जज्बे को पाक फौज की ऑपरेशनल महारत करार दिया। ISPR के मुताबिक पाक फौज की मंगला स्ट्राइक कोर की जानिब से फील्ड ट्रेनिंग मश्क की गई। चीन का पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। वज़ीर आज़म का चीन से इज़हार तशक्कुर। चीनी सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। शहबाज शरीफ ने चीनी सदर और वज़ीर आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया। मुलाकात में चीनी वज़ीर ख़ारजा और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के दरमियान हालिया टेलीफोनिक गुफ्तगू का जिक्र भी किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने दहशत गर्दी की हर शक्ल में मज़म्मत की है। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान ने 90,000 से ज़ायद जानों का नजराना पेश किया। भारत का पानी को जारहियत के लिए बतौर हथियार इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। सिंध दास मुआहिदे के तहत किसी फरीक को यकतरफा मुआहिदे से इनहराफ का हक नहीं। जम्मू और कश्मीर तनाज़ों पर पुरअमन हल जनूबी एशिया में पायदार अमन को यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि भारत के इक़दाम हमारी तवज्जो TTP BLA के खिलाफ कोशिशों से हटा सकते हैं। ये ग्रुप अफगानिस्तान के अंदर से काम कर रहे थे। चीनी सफ़ीर ने पाकिस्तान के नुक्ता नज़र और हक़ाइक़ पर रोशनी डालने पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। जनूबी एशिया की सूरत हाल पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म ने दहशत गर्दी की हर शक्ल की मज़म्मत की। पहलगाम वाक़े को पाकिस्तान से जोड़ने के भारतीय कोशिश मुस्तरद। हमले की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात की पेशकश का यादा। अमीर कतर का जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को खिराज तहसीन कहा। कतर बहरान में कमी के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान के साथ इज़हार यकजहती और हिमायत पर अमीर कतर से इज़हार तशक्कुर और बोले, भारत की आबी जारियत नाकाबिल कबूल है। पाकिस्तानी पानी के अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में भारी जानू और माली नुकसान कुर्बानियाँ दे चुका है और पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह में है और ऐसे वाक़यात में मुलव्वस होने का कोई फ़ायदा नहीं। पहलगाम में भारत का मुबैना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। BBC की रिपोर्ट ने भारतीय बयानिया का पोल खोल दिया। तहकीकाती रिपोर्ट ने कई संगीन सवालात उठा दिए।
रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के दरमियान वकूआ के वक्त और इब्तदाई कार्रवाइयों में नुमाया तजाद मौजूद। घोड़े और खच्चर की खिदमत फराहम करने वालों की तंजीम के सरबराह अब्दुल वाहिद वानी के मुताबिक फायरिंग की इतला दोपहर 2:35 पर दी गई थी। पुलिस जाए वकूआ पर 3:30 पर पहुंची, यानी तकरीबन 1 घंटे बाद। हैरत अंगेज तौर पर FIR 2:30 पर दर्ज करवाई गई थी, जबकि पुलिस जाए वकूआ पर पहुंची ही नहीं थी। जब पुलिस मौका पर मौजूद ही नहीं थी तो उसने वाकये की तफसीलात कैसे कलमबंद की? तहकीकाती रिपोर्ट में बाज़ मकामी अफराद के बयानात भी शामिल। इस पूरे वाकये में कुछ न कुछ गैर मामूली जरूर था। भारतीय सफारी सतह पर जो तवक्को कर रहा था उसमें उसे नाकामी हुई। वजीर इत्तलात अता तारड़ की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हर मुल्क ने तस्लीम किया। दुनिया जानती है कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान का क्या किरदार है। आलमी बरादरी जानती है कि पहलगाम वाक़े से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। दहशतगर्दी के खिलाफ हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं। बहुत कुछ बर्दाश्त किया। भारत तो खुद कई ममालिक में दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करता है। भारत में स्टेट के बयानिए के साथ कोई खड़ा नहीं। समझता हूँ ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है। पाकिस्तान कभी भी हमला करने में पहल नहीं करता। अफवाज पाकिस्तान किसी भी भारतीय जारियत का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। पाकिस्तान के दिफा की खातिर तमाम जमातें एक पेज पर हैं। भारतीय अदलिया मोदी सरकार के हमनवा। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने पहलगाम वाक़े की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। 3 कश्मीरियों ने भारतीय सुप्रीम कोर्ट में मुफाद आमा की दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में पहलगाम हलाकतों की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन के क़याम की सदा की गई थी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने दरख्वास्त सरसरी समाअत के बाद मुस्तरद कर दी। दरख्वास्त गुजार की सरजनिश। जजों ने कहा, आप भारतीय अफवाज की हौसला शिकनी कर रहे हैं। भारत में कश्मीरी तलबा को हिरासत करने के मामले पर मुतलका हाई कोर्ट से रुजू की हिदायत। जंग का अंदेशा रखना या न रखना कोई ऑप्शन नहीं। वजीर दिफा ख्वाजा आसफ कहते हैं कि बहैसियत मुल्क हमें जंग के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने मुतवाज़िन बात की और उसके राब्ते की अपनी अहमियत है। बातचीत के इम्कानात को किसी भी हालात में खारिज अज़ इम्कान करार दिया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान तहकीकात की पेशकश कर रखी हैं। कोई भी मुल्क इब्तदा करे, कशीदगी जितनी भी हो, मुज़ाकरात का रास्ता अपनाया जाता है। सारी दुनिया कह रही है कि मामला बातचीत से हल होना चाहिए। मुशीर कौमी सलामती के तकर्रुर का मुज़ाकरात के मामले से कोई ताल्लुक नहीं। भारत और पाकिस्तान के दरमियान बाकायदा जंग का कोई इम्कान नहीं। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह कहते हैं, पहलगाम हमला इंडियन सिक्योरिटी इदारों की नाकामी के बायस हुआ। पहलगाम हमले में कश्मीरी अवाम का कोई कसूर नहीं। पाक फजाइया के शाहीनों ने भारतीय नायब फजाई सरबराह की छुट्टी करा दी। राफेल तैयारों से निगरानी में नाकामी पर एयर मार्शल SP धारकर बरतरफ। राफेल तैयारों से पाकिस्तानी सरहदों की निगरानी को पाक फजाइया ने नाकाम बना दिया था। शाहीनों के झपटने पर भारतीय राफेल फरार। पाकिस्तानी जदीद रेडार्स के सामने बेबस होकर रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल को पाकिस्तानी रेडार ने जाम कर दिया। तैयारा एक और ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट का शिकार हो गए और नायब भारतीय फ़िज़ाई सरबराह ने अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर शदीद अदम इत्मीनान का इजहार किया था। मोदी ने एयर मार्शल नरबद श्योर तिवारी को नया नायब फ़िज़ाई सरबराह मुकर्रर कर दिया। दिफाई मुबस्सिरीन का कहना है कि पाकिस्तानी रद्द-ए-अमल की तैयारी ने भारतीय फ़ज़ाइया को एक बार फिर 2019 की ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट जैसी सूरत हाल से दोचार कर दिया। राफेल तैयारे न सिर्फ अपने अहदाफ पर पहुंचने में नाकाम रहे बल्कि कंट्रोल लाइन की खिलाफवर्जी भी रोक दी। पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी से एयर इंडिया को $60 करोड़ सालाना नुकसान का खदशा। हुकूमत से माली इमदाद की दरख्वास्त कर दी। राइटर्स के मुताबिक एयर इंडिया ने 27 अप्रैल को भारतीय वजारत शहरी हवाबाजी को खत लिखकर माली इमदाद की दरख्वास्त की। खत में एयर इंडिया का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से फ़िज़ाई हदूद पर पाबंदी शदीद माली नुकसान का बाइस बन रही है और परवाज़ों के शेड्यूल भी मुतासिर हो रहे हैं। माहिरीन के मुताबिक अगर सूरत हाल बरकरार रही तो दीगर भारतीय एयरलाइंस भी शदीद माली दबाव में आ सकती हैं। पहाड़ों पे मोदी का शमशान घाट बनाएंगे, अपनी अफवाज के बिल्कुल साथ हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पर हम उनसे कश्मीर की कौम उनसे आगे होगी। हम मोदी को वो सबक सिखाएंगे, उसकी नस्लें याद रखेंगी। हम पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। हम जंग 65 की तरह शीशा पिलाई हुई दीवार और हिंदुस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। मोदी हमारा क्या बिगाड़ेगा? वो कमजोर बुज़दिल है, बुज़दिल कभी जाद नहीं कर सकते। हम जाद के लिए 24 आवर हाजिर हैं। पाक फौज के शाना पे शाना लड़ेंगे।
LOC पर मुकीम कश्मीरियों ने भारतीय फौज और वज़ीर-ए-आज़म मोदी को चैलेंज दे दिया। वादी नीलम में ABN से गुफ्तगू में शहरियों ने कहा, भारत ने जंग मुसल्लत की तो आज़ाद कश्मीर के पहाड़ भारतीय फौज का शमशान घाट बन जाएंगे। हम अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना दिफाए वतन के लिए तैयार हैं और भारत के नापाक अज़ाइम को नाकाब बनाएंगे। वादी समानी के अवाम भी जज्बे से सरशार। पूना हुरा में वही मकाम है जहां 2019 में पाक फजाइया ने भारतीय तैयारा मार गिराया था। पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय जंगी जुनून बढ़ रहा है, मगर आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल पर है। टेटोवाल सेक्टर में सयाहों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि फजा एक पुरसुकून खामोशी भी देखी जा रही है। भारतीय शहरी मकबूजा जम्मू कश्मीर को छोड़कर भागने लगे। कशीदगी के बाद एक भी कश्मीरी आज़ाद कश्मीर छोड़कर नहीं गया। भारत में सोशल मीडिया पाकिस्तानियों की बहादुरी की तारीफ करने लगा। तेजवासी प्रकाश ने एक्स पोस्ट में लिखा कि हुकूमत की जानिब से बसाए गए हिंदू बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर से भाग रहे हैं। जम्मू कश्मीर से भारतीयों का भागना तशवीशनाक बात है। हुकूमत को सोचना चाहिए कि कश्मीर में बसाए गए भारतीय क्यों वापस भाग रहे हैं।